तो आपको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस क्लासीफायर नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर। ठीक है, इसे NNC भी बोलते हैं और उसको यूक्लिडियन डिस्टेंस क्लासीफायर को हम शॉर्ट में EDC भी कहते हैं। ठीक है, तो यार ये किस में इस्तेमाल होता है? तो बेसिकली ये इस्तेमाल होता है हमारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, क्या इसमें कमी रह गई, हम बेसिकली पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट जो हम लिख सकते हैं एग्ज़ाम में जब हमारे क्वेश्चन आता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस क्लासीफायर पूछता है, जब हम वहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यार। तो होता क्या है, तो बेसिकली ये एक सिंपल वाईटी एल्गोरिथम है। ठीक है, जो कि क्लासिफिकेशन करने का काम आती है। क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हो, बता रहे हो। ठीक है, टास्क इन पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, कोई पैटर्न पता लगाने को, फॉर एग्जांपल के लिए उसमें किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग के ऊपर भी इसमें काम होता है। तो वर्किंग किस टाइप से होती है इसकी? तो सबसे पहले वर्किंग होती है इसकी, पहला होता है आपका ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग क्या होता है इसमें? इसमें क्लासीफायर बिल्ड अ मॉडल बाय स्टोरिंग लेबल नोन एज क्लासेस। ठीक है, जो क्लासीफायर बिल्ड करते हैं मॉडल, जो कि स्टोर करता है लेबल, जिनको क्लासेस नाम दे रखा है, उसको स्टोर करता है यहाँ पर ट्रेनिंग फेज के अंदर। क्लासिफिकेशन फेज के अंदर इट फाइंड यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करता है। इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, हमने सेपरेट वीडियो में आपको बता रखा है। बट एग्जाम में अगर डेफिनेशन लिखने का आता है, इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करने को आती है, तो आपको डेफिनेशन जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आता है इसमें नियरेस्ट नेबर सिलेक्शन। ठीक है, जो उसके सबसे पास वाला नेबर होगा उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर तभी आप शॉर्टेज जो डिस्टेंस है वहाँ फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली जो नियरेस्ट नेबर सिलेक्शन का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट किया जाए। चौथा आता है आपका क्लास असाइनमेंट। ठीक है, क्लास को असाइन किया जाता है यहाँ पर, ताकि हम लास्ट में यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल सकें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका इसकी वर्किंग, यूक्लिडियन डिस्टेंस क्लासीफायर की या फिर नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर की आपकी वर्किंग हो गई। अब इसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। तो यार फीचर्स में इसका आता है, पहले तो बात हुई सिंपलिसिटी, मतलब बहुत सिंपल होता है। दूसरा सेंसिटिव होता है, जो भी इसकी इरेलेवेंट फीचर्स होते हैं। ठीक है, और इसको तीसरा पॉइंट होता है कि मेमोरी इंटेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा मेमोरी इसमें इस्तेमाल होती है। चौथा है कि ये सूटेबल नहीं है स्केलेबिलिटी के लिए, अगर आप इसको बहुत स्केल करना चाहते हो तो वहाँ पर इसमें उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और इसमें ट्रेनिंग फीस होता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है यार? पहला तो है इसका लैक ऑफ रोबस्टनेस टू नॉइजी डाटा। ठीक है, नॉइजी डाटा को ये उतने अच्छे तरीके से क्लासीफाई और नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये लैक करता है नॉइजी डाटा के उसमें। इसकी जो मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है, तो ये उतना बड़ा स्टोर नहीं कर पाता है। हाँ, स्टार्टिंग में तो कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे मेमोरी एक्सपेंड होती जाती है तो फिर वहाँ पर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि लिमिटेड डिसीजन बाउंड्री फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब डिसीजन लेने की बारी होती है तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि फॉर एग्जांपल के लिए ये एक स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, इसको अगर यहाँ पर डिसीजन बाउंड्री डिसाइड करने की कहाँ तक करना है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि चलो इतना है, मान लो इस लाइन तक है, तो ये नहीं कि थोड़ा सा इस लाइन को भी मैं स्कैन कर लूँ, नहीं, बस इतना ही करेगा। ठीक है, तो इसकी लिमिटेड है। इससे ज़्यादा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर ही फेल हो जाएगा, उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी लिमिटेड डिसीजन बाउंड्री फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसी एरिया में, उतने ही एरिया में ये फ्लेक्सिबल की तरह काम कर पाएगा। उससे ज़्यादा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर ये इसको बहुत दिक्कत आएगी। तो ये हमारा कुछ यूक्लिडियन डिस्टेंस क्लासीफायर था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आता है इसमें, वो ये पूछता है कि जो ऑप्टिमल बेस थ्योरम है, ठीक है, और जो मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस क्लासीफायर है, उनके बीच में क्या इक्वलेंट है, क्या ऐसा चीज़ है कि जो उन तीनों के बीच में सेम है। ठीक है, एजम्पशन भी आता है कि चलो बताओ एजम्पशन क्या है, आपका एजम्पशन क्या है जो उन तीनों में सेम है। एजम्पशन मतलब होता है कि आपको क्या लगता है। ठीक है, उस हिसाब से पूछता है कि आपको क्या लगता है उन तीनों में सेम है, किसके बीच में? ऑप्टिकल बेस मिनी यूक्लिडियन डिस्टेंस के बीच में और क्लासीफायर। ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस मिनी यूक्लिडियन डिस्टेंस क्लासीफायर के बीच में क्या सेम है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। तो पहला तो ये है कि ये है, तो गॉसियन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि डाटा फ्रॉम ईच क्लासेस फॉलो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर पता होगा कि हर क्लास से जो वैल्यू है वो जाती है इसमें। तो ये दोनों फॉलो करते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, दूसरा है कि इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं इसमें, मतलब कि डाटा स्टैटिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। ठीक है, दोनों ही इंडिपेंडेंट वैल्यू फैलाते हैं। ठीक है, दोनों ही इंडिपेंडेंट वैल्यू
दोनों ही इंडिपेंडेंट वैल्यू प्रोपोगेट करते हैं। तो ये उन दोनों में खासियत बात है, ठीक है। विद इन ईच क्लास इट्स सिंप्लीफाई कैलकुलेशन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिपेंडेंट फीचर्स की वजह से क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन है, जो कि इसकी कैलकुलेशन है, वो बहुत ईजी हो जाती है। और इसका तीसरा पार्ट है कि इक्वल क्लास प्रियोरियर, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके पास पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो वो पिछले से देख के आप नहीं कर रहे हो, अभी अभी मतलब प्रेजेंट की जो वैल्यू है उसको देख के कर रहे हो। पास्ट की आपके पास कोई पहले से प्रीडिफाइंड वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे यार इक्लूडेंट डिस्टेंस क्लासीफायर हो गया, और उसके बीच में हमने एजम्पशन ही देख लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना कैसी लगी वीडियो। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, बहुत सारी हमने बना रखी हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की, उसमें आप जाइए और प्ले लिस्ट के अंदर चेक करिए, वहाँ आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो यार टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय।